जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर नंबर दोस्तों आपका है लेक्चर नंबर 15 है, लेक्चर नंबर 15 है। इसके पहले बेटा लेक्चर 14 हो चुके हैं। जिन छात्रों ने उन 14 लेक्चरों को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर वो 14 के 14 लेक्चर देख लें। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, समय की बर्बादी आपके जीवन की, समय की बर्बादी आपके जीवन की बर्बादी के बराबर है। यदि आप अपना समय बर्बाद करेंगे, जिस समय आपको पढ़ाई करनी चाहिए उस समय आप फोन पे लगे हैं, बात समझ आ रही नहीं, या आपको जिस समय कुछ अपना वर्क करना चाहिए, जिस समय आपको अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, उस समय आप दूसरी ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या होगा, आपके वो बर्बादी के बराबर, जीवन की बर्बादी की ओर आप लगातार अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए आपको समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को यदि करना है, आप वो कार्य पहले करें जो आपके लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यदि इसके अदर आप कार्य करेंगे तो आप क्या समय की बर्बादी कर रहे हैं, और जो यदि आप समय की बर्बादी इस समय करेंगे वो आपको जीवन को बर्बाद करता हुआ चला जाएगा आगे। तो इसीलिए आपको समय कभी भी बर्बाद नहीं करना है। अपना पहले वर्क, अपना पहले लक्ष्य को प्राप्त करके फिर यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप अदर कार्य करें, वरना पहला फोकस, प्रथम फोकस आपका लक्ष्य ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, नई जोश तथा नए उमंग के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका जो मुख्य टॉपिक है लेंस। आपका चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस। ठीक है, तो गोलीय दर्पण वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट हो रहा है लेंस। ठीक है, क्या स्टार्ट हो रहा है? लेंस। तो पहले हेडिंग आपकी रहेगी बेटा लेंस। क्या है आज की पहली हेडिंग बेटा आपकी है लेंस। लेंस क्या होता है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखिए, दो पृष्ठों से दो पृष्ठों से घिरी समांग, दो पृष्ठों से घिरी समांग पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरी समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच की बनी एक आकृति, कांच की बनी एक आकृति को, कांच की बनी एक आकृति को, कांच की बनी एक आकृति को दो पृष्ठों से घिरी समान पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच की बनी एक ठोस आकृति को, बेटा कर लो, कांच की बनी एक ठोस आकृति को लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? क्या? दो पृष्ठों से घिरी समान पारदर्शी माध्यम जैसे कांच की बनी एक ठोस आकृति को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। समान पारदर्शी, देखो ये दो वर्ड यूज हुए, समान और पारदर्शी। पारदर्शी मतलब कहने का मतलब यदि किसी भी प्रकाश की किरण उस पर आपतित करें, किसी भी प्रकाश की किरण को आपतित करें यदि उस लेंस पे, तो एक साइड से दूसरे साइड में चली जाए, कहने का मतलब उसका अपवर्तन हो जाए। राइट, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम। और क्या होती है? कांच की बनी एक ठोस आकृति होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंस काहे का बना होता है, तो क्या बताएंगे आप? लेंस कांच की बनी एक ठोस आकृति होती है। लेंस कांच की बनी एक ठोस आकृति होती है। लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? तो लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं। और कैसे होते? समान पारदर्शी माध्यम, यानी कि जिसमें क्या होगा, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सके, जिसमें क्या होता है? पारदर्शी हो सके। जैसे इस साइड जी हमारा कोई है एक पृष्ठ,
इससे हमने प्रकाश की किरण आपतित की तो ये क्या दूसरे साइड में निकल जाए, बात समझ पा रहे हैं, तब उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई। लेंस बेटा दो प्रकार का होता है, लिखिएगा इसके आगे, लेंस निम्न दो प्रकार के होते हैं, लेंस निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, उत्तल लेंस, और नंबर दो बेटा अवतल लेंस, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और नंबर दो क्या, कॉनकेव लेंस। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तल लेंस और दूसरा क्या, अवतल लेंस। आपने जितना अभी आपने इसके पहले दर्पण सीखा था, तो दर्पण में आपने जो कुछ पढ़ा था, किसमें, दर्पण बिंदु कितने प्रकार के होते थे बेटा था, दर्पण कितने प्रकार के होते थे बेटा, दो प्रकार के होते थे, कौन सा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और नंबर दो क्या पढ़ा था, उत्तल दर्पण। राइट, आपने दर्पण दो प्रकार के पढ़े थे, जो जो चीजें आपने अवतल दर्पण में की थी वही सारी चीजें यहां उत्तल दर्पण में होंगी। राइट, जो चीजें आपने जो जो कार्य उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में किया था वो कार्य यहां किस में होगा, उत्तल लेंस में। जो कार्य यहां उत्तल दर्पण में किया था वो कार्य यहां होगा अवतल लेंस में होगा। राइट, यानी कि जो दर्पण होता है उसका उल्टा है इसमें, जो वर्क आपने अवतल दर्पण में किया था वो यहाँ क्या होगा, उत्तल लेंस में होगा। जो कार्य वहां आपने उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण में किया था वो यहाँ क्या होगा, अवतल लेंस में होगा। राइट, यहां तक बात क्लियर होगी, आगे बढ़े बेटा, चलिए देखते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, पहली उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ गए, देखो क्या होता है उत्तल लेंस, इसको लिख लेते हैं। उत्तल लेंस के बारे में लिखते हैं, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उसे किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अभी चित्र तो बना रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, उत्तल लेंस कहते हैं। राइट, नोट कर लो बेटा फटाक से, नोट करो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। रब करें बेटा, इसका चित्र भी ऊपर बना के दिखा रहे, देखो देखो। दोस्तों आप लोग शेयर करते रहें, ठीक है बेटा। यदि कहीं पे डाउट है तो तुरंत आप कमेंट करें बेटा, आपको तुरंत उसका उत्तर दिया जाएगा। देखो हमने कहा वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है क्या कहलाता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। कैसे, जैसे है ये, ध्यान समझिएगा, दिखाई पड़ा। अब देखो ये बीच में मोटा है, बीच में मोटा है कि नहीं, वह लेंस जो बीच में मोटा, तो बीच में मोटा है और देखो किनारों पर क्या है, पतला है। वह लेंस जो बीच में मोटा, तो देखो बीच में मोटा है कि नहीं, और किनारों पर कैसा, पतला, कि साइड में कितना है, पतला है। ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। बेटा उत्तल लेंस को हम तीन तरीके से बता सकते हैं। कैसे, जैसे हमने कहा ये उत्तल लेंस, वैसे सामान्य तौर पर ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाएगा। इसके कितने पृष्ठ है बेटा, एक पृष्ठ, तो ये इधर वाला होगा, एक पृष्ठ इधर होगा, तो कितने पृष्ठ होंगे इसमें, दो पृष्ठ हो गए। इसीलिए इसको कहते हैं उभया उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उभया उत्तल लेंस।
सामान्य तौर पर क्या कहेंगे, ये तो आपका कहलाएगा क्या, उत्तल लेंस है, सामान्य तौर पर उत्तल लेंस कहलाएगा, लेकिन इसमें दो पृष्ठ है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, उभयो उत्तल लेंस, राइट। क्या कहेंगे, उभयो, उभयो, उभयो उत्तल लेंस, उभयो उत्तल लेंस, ठीक है। अगला तीसरा दूसरा टाइप क्या होता है, एक इसमें जब किसी लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है, जब किसी लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे, आप समझते चलिएगा। एक पृष्ठ समतल, जैसे हमने क्या किया, एक पृष्ठ समतल बना दिया और दूसरा पृष्ठ क्या कर दिया, उत्तल बना दिया। ऐसे लेंस को हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक पृष्ठ समतल होगा और दूसरा उत्तल, समतल और उत्तल, समतल उत्तल लेंस या समतलोत्तल लेंस, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस, राइट। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। अगला देखो, ऐसा लेंस जिसके क्या हो गए, दोनों पृष्ठ कैसे होने चाहिए, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या, एक पृष्ठ अवतल कर दे और दूसरा क्या करते हैं, उत्तल कर दे। आपने पहले दोनों उत्तल कर लिए, दोनों पृष्ठ उत्तल कर लिए, तो क्या हो गया, उभयो उत्तल हो गए, यानी कि दोनों पृष्ठ कॉमन हो गए। और इसमें क्या, एक समतल कर लिया, एक उत्तल कर लिया। आप क्या करना है, आपको एक अवतल करना है, एक उत्तल करना है। कैसे, ध्यान समझिएगा। ये अवतल पृष्ठ हमारा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, उत्तल हो गया। इसको क्या कहेंगे, अवतलोत्तल लेंस। क्या कहेंगे बेटा, अवतलोत्तल लेंस। समझ पा रहे हो कि नहीं, अवतलोत्तल लेंस। समझ में आया कि नहीं। हमने कहा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि ये देखो, बीच में ये क्या है, बीच में मोटा है, दिखाई पड़ा, ये बीच में मोटा है और किनारों से क्या है, पतला है। इसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। सामान्य तौर पर आपको उत्तल लेंस की जैसी जिक्र करेगा, आपसे पूछेगा, कोई कहेगा उत्तल लेंस बनाओ, तो फटाक से आप ये बनाएंगे। बात समझ में आएगी, क्योंकि आपको पता है कि लेंस दो पृष्ठ होते हैं, इसीलिए इसका कहते हैं, एक पृष्ठ ये वाला हो गया, एक पृष्ठ ये वाला हो गया। इसीलिए लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए हमने क्या कहते हैं, उभयो उत्तल, यानी कि इसमें दो उत्तल पृष्ठ हैं, इसलिए इसको कहते हैं उभयो उत्तल लेंस कहते हैं। इसमें क्या, एक पृष्ठ समतल, दो सीधी लाइन खींची, एक पृष्ठ समतल है, दूसरा क्या है, उत्तल है, इसलिए इसको समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जिसका में एक पृष्ठ समतल तो दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है, उसको क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं। आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। आप लिखना चाहो समतलोत्तल लेंस हेडिंग डाल के लिख सकते हो। ऐसा लेंस वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तो दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है, उसको क्या कहते हैं, समतलोत्तल लेंस कहते हैं, राइट। अगला क्या लिखोगे, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल, एक पृष्ठ क्या होता है, अवतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है। इस ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये उत्तल लेंस की बात हो गई, रखते हैं बेटा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं। दूसरी क्या थी, अवतल लेंस। क्या था, अवतल लेंस। चलिए डालते हैं, अवतल लेंस। ये लेंस का भैया बेसिक चल रहा है आपको, पहले लेंस के बारे में जानकारी तो प्राप्त करो, इसकी भी डिफिनेशन ले लेते हैं फिर समझते हैं। वह लेंस, वह लेंस जो बीच में पतला, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस
अवतल लेंस का उल्टा, वह लेंस जो क्या है बीच में पतला है तथा क्या किनारों पर मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझिए, आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये हो गया हमारा बेटा, देखो ये बेटा, देखो क्या है वह लेंस जो बीच में पतला, देखो बीच में पतला है कि नहीं, वह लेंस जो बीच में पतला, तो बीच में पतला है तथा किनारों पर क्या होता है मोटा, साइड में देखो मोटा, बीच में बेचारा दबा हुआ जा रहा है, सिकुड़ा हुआ जा रहा है कि नहीं, तो बीच में तो पतला है और किनारों पे कैसा है मोटा है। ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे अवतल लेंस कहेंगे। कोई दिक्कत बेटा, वह लेंस जो बीच में पतला हो तथा किनारों पर मोटा हो, ऐसे लेंस को क्या कहेंगे हम अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, अब इसमें भी वही कंडीशन, इसमें भी दो प्रश्न, एक पहला प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न ये हो गया। इसमें भी दो कंडीशन, पहला प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न क्या होगा ये हो गया। इसीलिए इसको क्या कहेंगे उभया अवतल लेंस। क्या कहेंगे उभया अवतल लेंस, क्योंकि दो प्रश्न है ना, एक अवतल इधर हो गया, एक अवतल इधर हो गया, इसलिए दो हो गए, इसलिए क्या कहेंगे उभया अवतल लेंस को क्या कहेंगे उभया अवतल लेंस। सामान्य तौर पर आपसे जब भी हम कहेंगे कि अवतल लेंस बनाइए आप बेटा, तो तुरंत आपका यही बनेगा, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पर यही बनेगा। दूसरा बेटा होता है समतला अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। कैसे, समतल की बात की तो आपको पता है, तुरंत समतल बना लो भैया, ये समतल हो गया और फिर क्या करिएगा ये बना दिया हमने क्या अवतल। इसका देखो एक भाग इधर वाला, राइट, ये वाला भाग काट के यहां पे लगा दिया पूरा, तो ये क्या होगा हमारा समतल, ये समतल हो कैसा है, इसलिए लिख सकते हैं तो समतल। ठीक है, अब चूंकि अवतल है तो समतला अवतल या समतल अवतल लेंस, राइट बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला बेटा होता उत्तला अवतल लेंस। क्या होता उत्तला, उत्तला अवतल लेंस, तो राइट देखो कैसे बनेगा उत्तला अवतल लेंस। क्या होता है बेटा उत्तला अवतल लेंस, ध्यान समझिए बेटा। ये ऐसे बनेगा, राइट में। एक क्या है उत्तल लेंस का प्रश्न और दूसरा क्या है, देखो ये वाला प्रश्न ने काट के ऐसे लगा दिया, ये वाला प्रश्न इसका इधर वाला मान के ये यहां से निकाल लिया और इसको यहां पे फिट कर दिया, तो क्या अवतल था। और ये देखो क्या है उत्तल, जब उत्तल लेंस बनाते थे तो एक प्रश्न ऐसे होता था और फिर इसको ऐसे कंप्लीट कर दे, देखो उत्तल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए एक प्रश्न इसका कैसा होगा ये हमारा उत्तल हो गया और दूसरा क्या हो गया अवतल हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं उत्तला अवतल लेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको उत्तला, उत्तला अवतल या उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। क्या कहेंगे उत्तल अवतल लेंस या उत्तला अवतल लेंस। बातें की ठीक है, पढ़ने का तरीका अलग अलग है, तो ये हमारा हो गया क्या अवतल लेंस हो गया। एक बार समझ लीजिए सारी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। हमने कहा ये हमारा कैसा है अवतल लेंस है, इसमें दो पृष्ठ लगे थे, दोनों कैसे हैं अवतल है, इसीलिए क्या कहते हैं उभया अवतल लेंस, उभया अवतल लेंस, डबल या डबल कॉन्केव लेंस, राइट। इसमें देखो क्या है इसका एक पृष्ठ समतल है, एक डिफिनेशन भी इसके लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वह पृष्ठ जिसके दोनों पृष्ठ, वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं अवतल होते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। वह पृष्ठ जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं, राइट बेटा। समतल अवतल लेंस में क्या लिखोगे वह पृष्ठ जिसका एक वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उसे समतला अवतल या समतल अवतल लेंस कहते हैं, राइट। और उत्तला अवतल में क्या लिखोगे वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ क्या होता है अवतल होता है, वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है उसे क्या कहते हैं उत्तला अवतल लेंस या उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात से, बात समझ आए कि नहीं समझ आए, यहां तक क्लियर हो गया।
ठीक है बेटा, तो आपने आज क्या सीखा अभी तक? लेंस सीख लिया, फिर उत्तल लेंस सीख लिया, फिर अवतल लेंस सीख लिया। अब लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं आपको सीखनी है। लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं सीखनी, जैसे आपने दर्पण में सीखा था वैसे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो आप अगली हेडिंग डालिएगा, लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। क्या हेडिंग है? लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। देखो बेटा, लेंस से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, कुछ प्रमुख परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं बेटा, आपको क्या करना है? लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं लिखनी है। देखो, ठीक है, लेंस से संबंधित क्या लिखनी? कुछ प्रमुख परिभाषाएं लिखनी है। जैसे आपने अभी देखो ध्यान से बनाया था, जी हमारा कैसा लेंस, ध्यान देखिएगा बेटा, दिखाई पड़ रहा है? यहां तक दिख रहा है बेटा? बोलो, ये कैसा लेंस हो गया हमारा? आपको पता है उत्तल लेंस हो गया। ये कैसा लेंस हो गया हमारा? उत्तल लेंस हो गया। आपको जो जिसमें जो हम अंदर खींचते हैं ऐसे, ये डाट डाट, ये जो डाट डाट लाइनें खींचते हैं इसको हम बोलते हैं लेंस की अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लेंस के अंदर जो हम डाटेड डाटेड लाइन खींच रहे हैं बेटा, ये कहलाएगी हमारी लेंस की अक्ष। क्या कहलाएगी? लेंस की अक्ष कहलाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई? बोलो बेटा। और ये जो हम खींच रहे हैं ऐसे, ये जैसे दर्पण में क्या था? ये मुख्य अक्ष था, दर्पण में मुख्य अक्ष था, इसी प्रकार ये क्या होगा? लेंस का मुख्य अक्ष कहलाएगा। लेंस का मुख्य अक्ष कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? जैसे ये उत्तल लेंस हो गया आपको, वैसे ही अवतल लेंस में देखो बेटा, ध्यान समझिएगा बेटा, ये अवतल लेंस है, ये क्या हो जाएगी? अवतल लेंस की क्या हो जाएगी बेटा? अक्ष हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? अवतल लेंस की अक्ष हो जाएगी। और ये इसका क्या हमारा? मुख्य अक्ष है। ये क्या हमारा बेटा? मुख्य अक्ष है। तो दो चीजें आप सीख चुके हैं कि लेंस की अक्ष क्या है, लेंस के भीतर खींची गई डॉटेड लाइन को हम लेंस की अक्ष कहते हैं, और ये हमारी मुख्य अक्ष हो जाएगी। ये क्या होगा? मुख्य अक्ष हो जाएगी। मेन बात जो हमने कहा प्रमुख परिभाषा है, जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, उसको ही हम लिखवा रहे हैं। प्रमुख परिभाषा क्या है? इसमें एक हेडिंग डालो, प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ये आपकी इसकी प्रमुख हेडिंग है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। उसमें अक्ष तो आप उसमें भी जानते थे, लेंस और दर्पण में भी अक्ष पढ़ी थी, मुख्य अक्ष पढ़ी थी, तो आप पहले से जानते हैं क्या? अच्छा, मुख्य अक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी आपको पहले से ही है कि लेंस के अंदर जो खींचेंगे डॉटेड लाइन वो हमारी अक्ष कहलाएगी, और जो ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, लेंस लिख लीजिए, आप फिर समझा देते हैं। लेंस के भीतर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, या कहते हैं
प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। बात समझ में? लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र, जिससे हो क्या, वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। एक लाइन यहाँ पे और बढ़ा लीजिए, उस बिंदु को, इतना चेंज कर लो यहाँ पे और लिख लो यहाँ पे, उस बिंदु को, किस बिंदु को? जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए निकल जाती है। तो यहां लिख लो उस बिंदु को, उस बिंदु को, बिंदु को प्रकाशीय केंद्र, दिख रहा है ना यहां? प्रकाशीय केंद्र यहां लिख दे रहे हैं, छोटा छोटा लिखते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रकाशीय केंद्र को कैसे लिखते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान समझिए बेटा, C से प्रदर्शित कैसे? हमने कहा मुख्य अक्ष से, देखो लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश के बिना विचलित हुए, ये वाला बिंदु, ये कहा था प्रकाशीय केंद्र। इससे क्या किया हमने? प्रकाश किरण इस पे आपतित किए। जैसे ही हमने प्रकाश किरण इस पे आपतित करते हैं, ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जैसे ही इस पे हम कोई प्रकाश किरण को आपतित करते हैं तो यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यही हमारा प्रकाशीय केंद्र C कहलाता है। यही हमारा प्रकाशीय केंद्र क्या कहलाता है? C कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार इसमें भी होगा, इसका भी क्या होगा? इससे जाने में प्रकाश किरण, देखो ये इसके ये क्या, इस बिंदु पे आपतित की और ये क्या हुआ? बिना विचलित हुए इससे क्या करेगा? सीधे निकल जाएगी। तो ये हमारी क्या कहलाएगा? प्रकाशीय केंद्र कहलाएगा। वही कहा लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर, देखो मुख्य अक्ष पर ही तो स्थित है बिंदु, लेंस के भीतर बिंदु स्थित है, दोनों पृष्ठों के भीतर है। वही कहा लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती, मतलब इससे जाएगी, क्योंकि अपवर्तन होता तो विचलन जरूरी होता है, लेकिन लेंस में यदि उसके प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण जा रही तो वहां से विचलन नहीं होगा। एक लेंस के भीतर वहां पर एक बिंदु, लेंस के भीतर एक ऐसा बिंदु होता है जिससे प्रकाश की किरण का विचलन नहीं होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। राइट, यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं? इसको C से लिखते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? हम लिख दे रहे हैं एक बार नाम पहले के चित्र में। ये हमारी लेंस की अक्ष हो गई, आप लिखना चाहो तो कर सकते हो, ये लेंस की अक्ष है और इसको क्या कहेंगे? लेंस की मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, लेंस की मुख्य अक्ष। आई होप आप लोगों में समझ में आ गया होगा प्रकाशीय केंद्र होता क्या। ये आप ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा कि लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। राइट।